Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the physics last part. The name of chapter is electricity. In this video we learn about mechanical effect of electric current, chemical effect of electric current and also discuss about conservation of electricity. तो ये लास्ट के 3 टॉपिक जो है वो बचे हुए थे उस दिन, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। और इसके बाद मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रही हूँ, यानी कि पहले फ़िज़िक्स का एक चैप्टर हो जाता है, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर बायोलॉजी का चैप्टर। तो फिज़िक्स के बाद हम लोग बायोलॉजी को कंटिन्यूअस करेंगे। तो इसमें इस आपको एसएस क्लासेस में तीनों टॉपिक पढ़ाए, मतलब तीनों पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो 1 बाय 1 करके वीडियो आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इसमें लीड करता है जनरेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अप्लायंस, जो भी अप्लायंसेस में यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो क्या करेंगे, जनरेशन का काम करेंगे। किसको जनरेट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को अप्लायंस में। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि करंट जो है वो कैरिंग करता है कंडक्टर को इन प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, फोर्स कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर आपका जो मैक्सवेल का फ्लेमिंगो वाला क्वेश्चन है वो काम आता है। वो तो आपको भी पढ़ना नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जाए, सिंपल सी डिफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है। इलेक्ट्रिक करंट कैन लीड टू जनरेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अप्लायंस, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अनदर इसकी डिफिनेशन एक और ये भी है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंडक्टर को करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी तरफ जो फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स जो है वो उसको वर्क करने के लिए कैपेबल बनाता है। तो ये होता है हमारा मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क करते हैं, जैसे मशीन वगैरह या फैंस एक्सेट्रा, और टॉयज़ भी जो होते हैं इसमें ऑल्सो वर्क करते हैं इसी प्रिंसिपल पे। जितने भी टॉयज़ वगैरह होते हैं छोटे छोटे, या फिर मशीन्स वगैरह होती हैं, जो पम्प्स वगैरह होते हैं, वॉशिंग मशीन, वो सारे जो हैं मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। इसके आप लोग को एग्जाम्पल लर्न कर लें। देन हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, ये एक पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्ट होता है थ्रू कंडक्टिंग एंड यहाँ पर जो होता है सॉल्यूशन कॉज करता है केमिकल रिएक्शन को, और इसका रिजल्ट में क्या होता है, जो बबल्स गैस के होते हैं वो फॉर्म होते हैं एंड इलेक्ट्रोड में, एंड डिपॉजिट होता है मेटल में भी सीन टू इलेक्ट्रोड्स चेंज टू कलर्स सॉल्यूशन में ऑकर। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, कंडक्ट कर रहा है जो सॉल्यूशन को, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी सॉल्यूशन इसमें कंडक्ट हो रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और इस इफ़ेक्ट को हम लोग बोलेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, यानी कि केमिकल सॉल्यूशन में से, लाइक कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे केमिकल सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी आपको दिया गया हो सकता है, या तो कॉपर दिया गया हो सकता है, या तो सल्फेट दिया गया हो सकता है, या तो सिल्वर नाइट्रेट दिया गया हो सकता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो क्या होता है, ब्रेकअप कर देता है, तोड़ देता है कंपोनेंट्स को आयन में, छोटे छोटे स्मॉल आयन में। तो यहाँ पर केमिकल इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या फिर ये क्या करेगा कि मेटल को अलग करने के लिए यूज़ हो सकता है इसका, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, तो जो भी सॉल्यूशन को हम लोग कॉपर, सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो क्या रहा है कि जो भी आयन बन रहे हैं, प्लस आयन या माइनस आयन, वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट करके अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया, ये सिल्वर रॉड है, एनोड, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कैथोड है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पर हमारा आयरन का स्पून का यूज़ किया गया है इसको टच करने में, और फिर यहाँ पर सॉल्यूशन। तो जब ये दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगे तो इसमें से आयन जो होंगे, आयन कंपोनेंट जो होंगे वो रिफाइन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मेटल के अलग, और जो भी इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसके अनुसार भी यहाँ पर कुछ रिफाइनिंग मेटल का यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही सोर्स में होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस, ये सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल है, जिनका यूज़ हम लोग दोबारा नहीं कर सकते। अगर एक बार पेट्रोल का यूज़, अगर पेट्रोल जल गया तो फिर दोबारा उस जले हुए पेट्रोल का यूज़ नहीं हो सकता। सो टू मेक एनर्जी अवेलेबल, इस एनर्जी को अवेलेबल करने के लिए,
ठीक है, फ्यूचर में जनरेशन किया जा रहा है या फिर यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जुडिस, मतलब उसको बहुत सही तरीके से, बहुत सही इस्तेमाल से हमें यूज़ करना चाहिए। वी हैव टू कंजर्व एनर्जी, तभी हम लोग एनर्जी को बस कंजर्व कर सकते हैं। कुछ सिंपल मेथड यहाँ पर कंजर्व करने के लिए बताए गए हैं एनर्जी को। पहला जिसमें से है स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हेन नॉट इन यूज़। हमें क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब उसका यूज़ ना हो। मेकिंग यूज़ है नेचुरल लाइट सनलाइट ड्यूरिंग द डे। एंड सेकेंड है हमारा यूजिंग डिवाइस इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर जो है कम ही रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। इस सेट ऑफ एयर कंडीशनर 25 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है यूजिंग एनर्जी इफिशिएंट बल्ब। ठीक है, हमें ऐसे बल्ब्स का यूज़ करना चाहिए, ऐसी लाइट का यूज़ करना चाहिए जो कम से कम एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व करें। तो वो है CFL एंड LED ट्यूबलाइट्स। आजकल तो हर जगह LED बल्ब का ही यूज़ किया जा रहा है। तो ये 3 छोटे से टॉपिक थे आपके इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, जो कि लास्ट टॉपिक थे। उसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज वगैरह है, आप लोग अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और इसमें जो फिल नहीं है वो आप लोग के सिलेबस में नहीं था, इसलिए फिल नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।